थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है then stay tuned and watch this video until the end. By the end of this video you will start thinking in English. ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो पता है क्या होता है, समझ तो आती है, बोलते समय हम इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। इंस्टेड वी शुड थिंक अबाउट द सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। उस पूरी सिचुएशन को ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, ना कि इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो इस प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे आज, आई विल से ए स्टोरी इन हिंदी। मैं हिंदी में एक रियल स्टोरी बताऊंगा जो कल की बात है। तो महरीन उन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग माय हिंदी वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट करना है। तो आप भी अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि जो बात मैं कह रहा हूं आप उसको डीपली समझिए और अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग माई सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट करना है कि उसमें जो शब्द यूज हुए वो सारे शब्द यूज करने लग जाएं। कुछ सेंटेंस मैच कर सकते हैं, ट्रांसलेट हो सकते हैं इजीली, कुछ एक्सप्रेशन बोलने पड़ेंगे। तो कल क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद ना एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, वो लाइक के बाद ही आएगा। लाइक करके वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट। तो हाइप करिए और फिर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड मतलब चलो शुरू हो जाएं। लेट्स स्टार्ट द सेशन, ये भी कह सकते हैं, चलो सेशन से शुरू करें, या फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अच्छा तरीका, नेचुरल तरीका है। तो कल क्या हुआ, कल महरीन अपने शब्दों में बता रही थी, कल मामा आए हमारे घर। ठीक है, से दिस इन इंग्लिश। कल हमारे घर हमारे मामा आए। Yesterday my uncle visited my house. करेक्ट, यस्टरडे माय अंकल विजिटेड माय हाउस, ये भी कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम अटक जाते हैं। एक ट्रांसलेशन सीख लिया, यस्टरडे माय अंकल विजिटेड माय हाउस, ठीक है। यस्टरडे माय अंकल केम टू माय हाउस, ये भी ठीक है। आप रिपीट करिए हर सेंटेंस को, बोलो यस्टरडे माय अंकल केम टू आवर हाउस। Yesterday my uncle came to our house. करेक्ट, बोलेंगे तो बोलने की आदत पड़ेगी। तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यस्टरडे माय अंकल ड्रॉप्ड बाय आवर हाउस। Yesterday my uncle dropped by our house. ड्रॉप बाय का मतलब भी हो जाता है ऐसे कैजुअली कहीं विजिट कर लेना। सो यस्टरडे वो पास में ही है, तो यस्टरडे माय अंकल ड्रॉप बाय आवर हाउस, हमारे घर आए वो। तो कल हमारे घर मामा आए। अगर चाचा आए होते तो हम कैसे बताते हैं, उन्हें भी अंकल कहते हैं। उन्हें भी अंकल कहते हैं। तो दोनों वैसे तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में चल जाते हैं, लेकिन मम्मी का जो भी रिश्तेदार है वो तुम्हारा मैटरनल रिश्तेदार है। मैटरनल। और पापा का जो है चाचा है, चाची है, कोई भी ताऊ वगैरह, वो पैटर्नल हो जाते हैं। हाँ, शी यूज्ड द लॉजिक यूज किया, मैं तो ऐसे ही बोला था। शी यूज्ड लॉजिक, यानी लॉजिक आपने लगाया। तो मैटरनल और पैटर्नल। अब जैसे स्पेसिफिकली बताना ही पड़े, कल हमारे मामा आए, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए सामने वाला। अंकल अंकल कह के कंफ्यूज हो जाएगा, चाचा थे या मामा थे। बताना है मामा आए, ठीक है। Yesterday my maternal uncle came to my house. केम टू माई हाउस। ऑल्टरनेटिव्स पता होंगे ना तो अटकेंगे नहीं, कुछ भी कह देंगे उसमें से। सो यस्टरडे माय मैटरनल अंकल विजिटेड अस, डायरेक्ट कह दो, मेरे घर पे आए थे। विजिटेड अस भी कह देते हैं हम, हिंदी में नहीं कहते ऐसा कभी, मुझे विजिट करा। हाँ? लेकिन इंग्लिश में इट इज वेरी कॉमन। यस्टरडे माय मैटरनल अंकल विजिटेड अस, कल हमारे घर आए और उसके बाद में उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट करी। Then he gifted me a watch. राइट, ही गिफ्टेड मी अ वॉच। यहां तक इजी था। अब शुरू होती है कहानी मेन। महरीन अपनी मम्मा को बता रही थी शाम को कि मम्मा इन्होंने मुझे घड़ी तो गिफ्ट कर दी है, लेकिन मैं मन में सोच रही हूं कि ये कंजूस आदमी घड़ी ला कैसे सकते हैं। और फिर बाद में पता भी चला घड़ी वो नहीं लाए थे, घड़ी इनकी मासी कहते हैं खाला ने भेजी थी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरी स्टोरी बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट करी। Then he gifted me a watch. हाँ, अब दोनों इकट्ठे बोल के बता के देखो नेचुरली। मामा आए, उन्होंने मुझे घड़ी दी एक, ठीक है। Yesterday my maternal uncle came to my house. हाँ. Then he gifted me a watch. हाँ, देन हटा दो, एंड ही गिफ्टेड मी अ वॉच, gifted me a watch. राइट। अब देन पता है क्यों आ गया था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपने इंडिविजुअल कर दिए सेंटेंसेस। ठीक है। फिर उन्होंने इस तरीके से
है। तो yesterday my maternal uncle dropped by our house and he gifted me a watch. And he gifted me a watch. उन्होंने मुझे गिफ्ट करी वॉच। मैं सोचने लगी, या हिंदी में कहते हैं मैंने मन में सोचा यार ये कंजूस आदमी घड़ी कैसे ला सकते हैं। ठीक है। And I wondered. हाँ, I wondered यानी सोचा, अचरज, आश्चर्य हुआ। आप चौंक क्यों गए? एक्सप्रेशन बता रहा था वंडर वाला, चौंक नहीं गया। डर गई थी। Did I scare you? Yes, ठीक है। Then I wondered. हाँ, He stingy and broke man how gifted me a watch. हाँ। अब हुआ क्या, ये जब कोई बोलता है तो हमें समझ आ जाता है क्योंकि वर्ड्स हमें पता हैं। गिफ्ट किया, वॉच किया, स्टिंजी, कंजूस है, इतना समझ में आता है, हम स्टोरी बना लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी हैव टू यूज एवरी वर्ड इन राइट प्लेस ठीक है। इन अ सेंटेंस। एक सही जगह पर लगाना पड़ता है। तो आपने वर्ड सारे लगाए लेकिन वर्ड आगे पीछे हो गए। तुम सही से बोल के देखो। हाँ, एक बार फिर से दोबारा से आप भी ट्राई कोशिश करते करो। हैं। ठीक है। And I wondered हाँ, how सही है। he stingy and broke man gifted me a watch. करेक्ट, लगभग ठीक हो गया, 99.9% ठीक था। सो आई वंडर्ड, यहाँ तक ठीक है। देखो हर पोर्शन को रटो, रटो मतलब समझ के आदत डालो बोलने की। सो आई वंडर्ड, So I wondered मैंने सोचा। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन में सोचा। I thought to myself. मन में सोचने को आई थॉट टू माई सेल्फ, जब गंभीरता से सोचा मैंने यार ऐसा कैसे हो गया। और आई वंडर्ड यानी आश्चर्य हुआ मुझे। सो व्हेन ही गेव मी द वॉच आई वंडर्ड, मेरे को आश्चर्य हुआ। हाउ, अब इस वर्ड ऑर्डर को देखना है। हाउ दिस स्टिंजी How this stingy एंड ब्रोक मैन and broke man है। आई वंडर्ड हाउ यानी कैसे कर दिया इस बंदे ने। सो आई वंडर्ड हाउ दिस स्टिंजी एंड ब्रोक मैन कुड could बाय मी अ वॉच। buy me a watch. कुड पता है क्यों कहा? नहीं। क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। कैन बाय मी अ वॉच, ला सकता है ऐसा बंदा अच्छा। है। तो यू वंडर्ड इन द पास्ट ना। Yes. सो आई वंडर्ड हाउ दिस स्टिंजी एंड ब्रोक मैन कुड बाय मी अ वॉच। Then I wondered how this stingy and broke man could buy me a watch. करेक्ट, आई बात समझ। से दिस अगेन, रिपीट इट। आप भी रिपीट पूरी करो। स्टोरी बोलते हैं। हाँ, बोल के देखो सही दोबारा। रहेगा। हाँ ठीक है, दोबारा यही होगा। जब आप 200 वर्ड 200 सेंटेंसेस बोल लोगे तो आ गई इंग्लिश। ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, बोलने की आदत नहीं है। रिपीट, पूरी स्टोरी यहाँ तक बतानी है। ठीक है। Yesterday my maternal uncle came to my house हाँ, and he gifted me a watch. करेक्ट। Then I wondered how this stingy and broke man could buy me a watch. करेक्ट। अब फीलिंग भी आई जब रिपीट करा तो हर वर्ड पे जैसे आपने एम्फेसाइज किया ना, अननोइंगली यानी बिना जाने भी, तो समझ में आया कि आप समझ के बताया आपने बात को। सुनने में मजा आया। सेंटेंसेस वर करेक्ट। ठीक है, तो आगे की स्टोरी बड़ी फनी है, मुझे बहुत हंसी आई थी। हाँ, तो शी वंडर्ड हाउ दैट स्टिंगी ब्रोक मैन कुड बाय हर अ वॉच, यानी कैसे ला सकता है ऐसा कंजूस आदमी। तो उसके बाद में मैंने शाम को अपनी खाला को कॉल किया। खाला मतलब मासी। मैं कॉल नहीं किया था, मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छा मम्मा, हाँ तो आजा। ओके, हाँ मम्मी ने मुझे बताया। मम्मा told me हाँ, कि वो घड़ी वो खुद नहीं लाए थे, वो घड़ी मेरी खाला ने भेजी थी उनके हाथ। अब ये हिंदी का एक्सप्रेशन आ गया। हम इन एक्सप्रेशंस पे अटकते हैं आके कि वो घड़ी वो खुद नहीं लाए थे, वो मेरी खाला ने भेजी थी उनके हाथ। अब उनके हाथ का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये हम तभी बोलेंगे जब हमने सुना होगा। राइट, तो आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीखना अलग चीज़ है। आप सीख रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोलने की आदत नहीं पड़ेगी। बोलने के दौरान आपका दिमाग आधे से ज़्यादा जाएगा ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पे कि कैसे बोलूं और कौन सी ग्रामर लगाऊं। उसके लिए आप ना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं। तो छोटी छोटी बातें बार बार सुनेंगे तो रट जाएगा। आई थॉट टू माई सेल्फ, आई वंडर्ड, माई ग्रैंडफादर विजिटेड अस यस्टरडे। तो ये छोटी छोटी ही बातें हैं। कॉन्वर्सेशन में मानो 5 सेंटेंस बोलते हैं तो सच्चाई ये है 3 रटे हुए होते हैं।
दो हम बना सकते हैं सोच समझ के, ग्रामर लगा के, तो 60% रटनी पड़ेगी बाय टॉकिंग इन रियल टाइम। तो यहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब वो अपनी छोटी छोटी बातें बोलेंगे, आई एम टायर्ड अप, गेस्ट्स आर कमिंग टुडे, कोई दूसरा कह देगा वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स टुडे, राइट, सेम बात है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या कहा जा सकता है। हम गलती ये कर रहे हैं कि ये हिंदी की बात को कैसे कहा जा सकता है, सीखना ये है क्या कहा जा सकता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में फिर शाम को 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। जो भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई अपना एक्सप्रेशन सेंटेंस को लेके कंफ्यूजन है, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस दो सेंटेंसेस एंड ग्रामर रूल्स। 15 दिन के अंदर कोई ऐसा ग्रामर का रूल नहीं होगा जो आपको नहीं आता। रियल टाइम में बातें करेंगे, लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी एक्सप्रेशंस इनटू इंग्लिश। एक ट्रांसलेशन की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी जब सिचुएशन में रटा हुआ होगा कि सामने वाले ने कहा था यार आई वंडर्ड, सो आई एम ऑल्सो वंडरिंग राइट नाउ, है, तो वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर समझ में आएगा कि हाँ यही चीज चाहिए थी। तो जैसे कि हुआ क्या, सो आई वंडर्ड हाउ दैट स्टिंजी एंड ब्रोक मैन कुड बाय मी अ वॉच। और शाम को मुझे पता चला, ये एक्सप्रेशन है, शाम को मुझे पता चला। Then mama told me. सही है, घुमा के कह दिया ममा टोल्ड मी, या फिर आई फाउंड आउट, पता लगना मतलब Found out. आई फाउंड आउट इन द इवनिंग। I found out in the evening. हाँ, कि वो घड़ी जो है, अपने शब्दों में बता दे। खाला में गए थे। खाला, खाला है मम्मी की रिश्तेदार है, तो मैटरनल आंट। अच्छा, खाला को भी आंट कहते हैं, आज पता चला। आंटी ही होती हैं सारी की सारी इंग्लिश में। और अगर चाचा होता, चाची होती तो पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट, राइट। पापा का कोई भी रिश्तेदार मैटरनल, पैटर्नल। हाँ पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, और मम्मी का मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। तो शाम को मुझे पता चला, आई फाउंड आउट इन द इवनिंग, I found out in the evening दैट, that ये दैट पता है क्यों का है? वो कि कि। शाम को पता चला कि से दिस पूरा, ठीक है। Then I found out in the evening that हाँ this हाँ my paternal aunt delivered to my house by my uncle. Paternal. सब मिक्स हो गया। अब इसमें हुआ क्या, ये होता है, मैंने बोला होता तो समझ में आता। इसमें क्या हुआ, डिलीवर्ड मतलब सही है, डिलीवर्ड और रिलेटेड वर्ड आ गया दिमाग में कि भाई डिलीवर करी उन्होंने, है, खुद तो लाई नहीं थे, मैटरनल आंट कर दिया है, ये वर्ड्स तो आ गए। प्रॉब्लम क्या है, पूरा वर्ड लगाना। सो आई फाउंड आउट इन द इवनिंग दैट इट वॉज माई आंट। It was my maternal aunt. हाँ, और पूरा कर दिया। जब इट वॉज माई आंट, ये है स्ट्रक्चर जरूरी है। सो इट वॉज माई आंट हु हैड सेंट दैट वॉच। Who had sent that watch? हेड पता है क्यों कह रहे हैं, पूरा करेंगे तो समझ आएगा। सो आई फाउंड आउट इट वॉज माई aunt who had sent that watch to me. Who had said that? He said. Sent, भेजा। Send ना? हाँ। Send that to me. Who sent that watch to me? Watch to me. Through him. Through him. Through मतलब उनके हाथ, ठीक है। हैं? अब आया समझ में? तो इट वॉज माई आंट, खाला ने भेजी थी, ये जोर दे करके है। सो It was my aunt. It was my aunt who sent that to me a watch हाँ, by my uncle. थ्रू माई अंकल। Through my uncle. वर्ड ऑर्डर गलत है, आप पूरा बोल के देखो, बोलो दोबारा। ठीक है। It was my aunt who sent that to me a watch through him. देखो, समझो, आपके सामने तो समझ लिखा हुआ है, तब भी आप आंखें ऐसे इसको छुपा के फिर बोल के देखो कि आप इस वर्ड ऑर्डर को बोल पा रहे हैं या नहीं। ये बोल लिया तो हेड, हैव, हेड सब क्लियर हो जाएगा। तो आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, ऐसे भी कह सकते हैं आई गॉट टू नो। I got to know. ये भी वही है। सो आई फाउंड आउट इट वॉज माई आंट, आंटी थी, बोलो। I found out it was my aunt Who had sent that watch to me through him. through him.
3 पोर्शंस हैं, ये छोटे छोटे पोर्शंस इकट्ठे बोले जा रहे हैं और क्या है, दोबारा बोलो। ठीक है। I found out it was my aunt who had sent that to me a watch. Who had said that? Who had said that a watch to me. देखो समझो, फिर भी रिपीट नहीं करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है। समझ के बोलना है, ठीक है। इतना समझ आया? इट वॉज माई आंट, वही खाला ही थी जिन्होंने भेजी थी, ऐसा है, ठीक है। खाला नहीं भेजी थी, सो इट वॉज माई आंट It was my aunt who had sent that watch. who had sent that watch राइट, यहाँ तक आया समझ? जिन्होंने भेजी थी, who had sent that watch, किसे? to me. To me, बोलो। It was my aunt who had sent that watch to me through him. राइट, तो ये 3 पोर्शंस तोड़ तोड़ के बोले। सो इन द इवनिंग आई फाउंड आउट इट वॉज माई आंट हु हैड सेंट दैट वॉच टू मी थ्रू हिम। Through him. हैड बताओ क्यों कहा मैंने? हु सेंट दैट वॉच टू मी थ्रू हिम क्यों नहीं कहा? Had क्योंकि 2 पुरानी इवेंट हाँ, में आई लगाना फाउंड आउट यानी मुझे पता चला, और घड़ी उससे भी पहले भेजी थी ना। सो आई फाउंड आउट, और इतना ग्रामर कैसे सोच, इतना ग्रामर वर्ड ऑर्डर कैसे सोचेंगे एक ही बार में? तो होता क्या है, याद कर ली जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर ग्रामर थोड़ी बहुत साथ के साथ लगाई जाती है। सो इट वॉज माई आंट हु हैड सेंट दैट वॉच टू मी थ्रू हिम। Through him. जैसे अब ये कहने लग जाओ, आप स्कूल से तुम फ़ोन करवा दो कि मम्मा ऐसा करना, पापा के हाथ मेरी नोटबुक भेज दो, ठीक पापा है। के हाथ मेरी नोटबुक भेज दो। ठीक है। Mama sent me a notebook through the papa. थ्रू डैड, To dad. राइट। या कंपलसरी नहीं है, ये बहुत टेक्निकली हमने ट्रांसलेट कर दिया, मम्मा प्लीज सेंड माई नोटबुक थ्रू डैड, ये ठीक है। या फिर मम्मा प्लीज सेंड माई नोटबुक विद डैड, विद Dad. है, Dad. विद साउंड्स मोर नेचुरल इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बनेगा, वरना और कहते मम्मा प्लीज टेल डैड To send my notebook. To send me a notebook. टू ब्रिंग माई नोटबुक, To bring my notebook. लाने को। ठीक है। प्लीज टेल डैड टू ब्रिंग माई नोटबुक। Please tell dad to bring my notebook. है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स सुनने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे। हाँ, तो अगर ये कहना है कि अब देखो, अब आप अपनी वो चेक करो कि आप अटकने का रीजन पकड़ पाए या नहीं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं मैं, ट्रांसलेट नहीं करना, हिंट दे देता हूं। आप कहिए कि हम आपकी वीडियो देख के इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से बोलना है, देख के जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे फिट करेंगे? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप तोड़ तोड़ के बोल सकते हो सेंटेंसेस, या अगर ग्रामर का पार्ट पता है तो आप एक सेंटेंस बना के भी बोल सकते हो। तो इस बात को कहने की कोशिश करना, हम आपकी वीडियो देख के आधी इंग्लिश सीख गए। थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, कहो हम आपकी वीडियो देख के आधी इंग्लिश सीख गए। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हाइप करिए, और कुछ सजेशंस हमारे लिए आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में बहुत जल्द, कल मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।